Exercise 5.1. Question number 2. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं और इसमें गिवन है A और D गिवन है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, मतलब A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट लेते हैं जिसमें गिवन है A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस 10 है और A फर्स्ट टर्म 10 है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ये तो गिवन है 10 और A1, A2 हो गया सेकेंड टर्म, तो ये होता है A प्लस D। A है 10, D है 10, 20 हो गया। A3 थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू 10 है, 2D की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया 30। A4 फोर्थ टर्म, A प्लस फोर्थ टर्म होती है, इसको A1 लेस करके करना 3D। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है 10 प्लस 3 10, D की जगह 10 राइट कर लिया, 10 प्लस 30 ये 40 हो गया। तो हमने फोर्थ टर्म निकालनी है। हैंस फर्स्ट फोर टर्म of the given AP are 10, 20, 30 and 40। सेकंड है, क्वेश्चन है सेकंड, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। हमें तो A1 शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब A1 इज इक्वल टू -2 है गिवन। A2 होता है A प्लस D। A है -2, D है 0, ये हो गया -2। A3 A प्लस 2D, A की वैल्यू -2, 2D की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर -2। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। -2 A की वैल्यू है, गिवन है 3, 0 कॉमन डिफरेंस भी 0 है, तो ये भी हो गया -2। अब लैंग्वेज वही सेम की सेम लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट में लिखी थी। हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स of the given AP are -2, -2, -2 and -2। क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट, A is equal to 4 and D is equal to -3।
फर्स्ट टर्म तो गिवन होती है, इसमें हो रही है 4 हो गया। A2 होता है A प्लस डी, ए की वैल्यू 4 प्लस माइनस डी की वैल्यू है -3, तो 4 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 1 आ गया। A3 A प्लस 2D, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 -3, 4 प्लस माइनस माइनस 6 -2, माइनस करा तो -2 आया। A4 A प्लस 3D, 4 प्लस 3 डी की वैल्यू -3 गिवन है, 4 माइनस 9 और ये हो गया -9, ये हो गया 9 में से 4 गए, -5। Hence, first 4 terms of the given AP are 4, 1, -2, -5। पार्ट 4, A1 गिवन है -1, A2 A प्लस डी -1 प्लस 1/2, इसको एलसीएम लेके करेंगे 2, 1 1 जा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 आ गया और इसका आंसर आ गया -3। 2 में से 1 लेस करेंगे -1/2। A3 A प्लस 2D, ए की वैल्यू है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट हो गया और ये आ गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। A3 A4 A प्लस 3D, -1 प्लस 3 1/2, 1 -1 प्लस 3 1 जा 3/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 प्लस 3, ये आंसर आ गया 1/2। लैंग्वेज वही सारे क्वेश्चनों में जो इस सारे सेकंड क्वेश्चन की सारे पार्ट है उसमें लैंग्वेज सेम टू सेम राइट करनी है। हैंस फर्स्ट 4 term of the given AP are -1, -1/2, 0, 1/2। फिफ्थ पार्ट है A इज इक्वल टू -1.25
0.25, d is equal to minus 0.25. फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस 1.25 ए टू होता है ए प्लस डी, ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस डी की वैल्यू माइनस 0.25। दो साइन हम कभी भी एक साथ नहीं राइट कर सकते, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, और इसका आंसर होगा, दोनों माइनस के हैं, माइनस का आएगा आंसर, और इसमें 1.25 में ऐड करेंगे 0.25, तो आंसर आएगा 1.50। A2 हमें फाइंड कर लिया है। A3 होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू माइनस 1.25 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 1 2 टू जा 2, और ए 1 कैरी है 5, 0.50 आ गया, और ये इसको ऐड करेंगे, दोनों इक्वल निशान है, साइन एक ही है, इसलिए ऐड हो जाएगा और आ जाएगा माइनस 1.75। नेक्स्ट है A4, A प्लस 3D, ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, और इसको 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.75 आएगा, और जब इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 2 आएगा। लैंग्वेज सेम टू सेम, हैंस फर्स्ट 4 term of the given AP are minus 1.25, minus 1.50, minus 1.75, minus 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो।